एक्सरसाइज बड़ी बेकार चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए। वॉक रोज़ाना नहीं करनी चाहिए, आपको नुकसान होगा। अच्छी डाइट नहीं करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुकसान उठा बैठेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक हफ्ते के लिए करनी है और आप चाहते हैं कि एक हफ्ता करके मुझे रिजल्ट 100% मिल जाए, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है। अपने आप को टाइम देना पड़ता है। आप क्या चीज़ नोट करते हैं कि जी फलाने को जल्दी फर्क पड़ गया, वो उसके साथ ये हो गया, तो मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? उसकी बॉडी ओ टाइप की है, आपकी बॉडी ओ टाइप की है। वो जो फलाना है या फलानी थी या है, जब वो अपने साइज के कपड़े लेने जाता है या जाती है, तो वो अपने साइज के आपके कपड़े क्यों नहीं ले आती? क्योंकि आपकी बॉडी का साइज और है, आपका अंदर का सिस्टम और है, उसका सिस्टम और है। कई लोगों को जल्दी फर्क पड़ जाता है, कई लोगों को फर्क लेट पड़ता है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब ये जो आपके ज़हन में होता है ना कि जी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको तसल्ली हो जाएगी। आप एक छोटे से बच्चे के हाथ में एक छोटी सी हथौड़ी देंगे, इतनी सी हथौड़ी। आपको पता है कि ये छोटा सा बच्चा उस दीवार पे मारेगा ये हथौड़ी, तो वो दीवार नहीं टूटेगी। आप सामने बैठ के देखेंगे, आप कहेंगे चल बच्चे ये दीवार तोड़ के दिखा। वो बच्चा मुसलसल उस छोटी सी हथौड़ी से उस दीवार को मारता रहेगा, मारता रहेगा, मारता रहेगा। मुसलसल मार मार के 10वें दिन वो उस पे क्रैक्स डाल देगा। जब उस पे क्रैक्स डाल देगा तो आप शक में पड़ जाएंगे कि आज अगर इसने 10 दिन मार मार के मुसलसल मार मार के क्रैक्स डाल दिए, तो एक दिन ये दीवार भी तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उस छोटी सी हथौड़ी से मुसलसल उस दीवार पे मारी जा रहा है। वो जो छोटा बच्चा है वो आप है, वो जो हथौड़ी है वो आपकी डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस वॉक है, और वो जो दीवार है वो आपके अंदर की दीवार है जिसको आपने तोड़ना है, मोटापे की दीवार। पेशेंस रखें। नेचुरल डाइट में पेशेंस रखना पड़ता है, उसका प्रोसीजर स्लो होता है, फायदा सारी जिंदगी रहता है। वो जो मेडिसिन के जरिए आप अपना वेट रिड्यूस करते हैं, फैट बर्नर लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, ड्रॉप्स लेते हैं, तरह तरह की चीजें लेते हैं कि एक चम्मच ले लें, आप पिएंगे तो स्मार्ट हो जाएंगे, उसका फायदा सिर्फ कुछ दिन होता है। उसके बाद जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो आपको खुद को भी नहीं पता। नेचुरल तरीके से सारी जिंदगी आपको फायदा रहेगा। इसलिए जब आप कुछ अरसे के लिए किसी के साथ अटैच होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% परफेक्ट हो जाएंगे, नहीं। किसी के साथ अटैच होने का एक मकसद होता है। क्या मकसद होता है? कि जो गाड़ी ट्रेन जो होती है, अगर वो पटरी से उतरी हुई है और खराब हुई हुई है, वो जो मैकेनिक आता है, ट्रेनर आता है, वो उस गाड़ी को ठीक करता है और उसको पटरी के ऊपर ला के रख देता है। जब पटरी के ऊपर वो गाड़ी रख देता है तो फिर वो गाड़ी शुरू में तो स्लो ही चलती है, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, और वो ट्रेनर तो पीछे रह जाता है जिसने वो गाड़ी ठीक की थी, आपको ट्रैक पे लेके आया था। ड्राइवर आप अपनी जिंदगी के खुद है, तो आपने अपने आप को खुद ड्राइव करना, सारी जिंदगी करना। किसी के साथ अटैच होने का मकसद ये होता है, 100% आपने खुद अपने आप को करना है। ये जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस के मेरा वजन कम नहीं हो रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, ये आपका वजन कम नहीं होने देगी। मेडिकली ये चीज प्रूफ है। जो स्ट्रेस आप लेते हो, बार बार टेंशन लेते हो इस चीज की कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, ये आपके वेट गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, वेट स्टक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसलिए पेशेंस रखें और एक चीज को रेगुलर फॉलो करते रहें। जहां 1 महीने में नहीं 2 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा, 2 महीने में नहीं 3 महीने में, 6 महीने में मिल जाएगा। 2 महीने तो या 3 महीने तो आप किसी के साथ अटैच है, आपने अपने आप को सारी जिंदगी देखनी है। अब तक अल्लाह हाफ़िज़। पानी पीना हम सर्दियों में भूल जाते हैं, ऐसे जैसे कि हमने रोजा ही रख लिया। खाना पीना हम करते रहते हैं लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इंसान की बॉडी के लिए। वैसे तो इंसान की बॉडी को रिक्वायरमेंट पूरे दिन में 2 लीटर होता है, चाहे वो एक्सरसाइज करे या ना करे। हाँ, अगर एक्सरसाइज कर रहा है और गर्मियों में एक्सरसाइज कर रहा है, पसीने ज्यादा निकल रहे हैं, फिर तो 2.5 से 3 से 4 लीटर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करते करते आप वैसे ही 1 लीटर पानी तो पी जाते हो। लेकिन आम दिनों में, अब मैं सर्दियों की बात करूं क्योंकि चल रही है सर्दियां, हम मैक्सिमम, अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो 2 से 3 गिलास हम समझते हैं हमने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, क्योंकि हमें फील नहीं हो रहा होता। अक्सर फिर हमें सर में दर्द हो रही होती है, वीकनेस महसूस हो रही होती है, ठीक है। और कितनी खतरनाक चीज़ है आपके गुर्दों के लिए, कितनी खतरनाक चीज़ है किडनीज के लिए कि आप अपनी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी उसको नहीं दे रहे। ये तो मैं आपको मेडिकली समझा रहा हूँ। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आपने पूरे दिन में कम से कम 12 गिलास पानी लाजमी पीने, और ज्यादा से ज्यादा 16 गिलास, मतलब कि 2 लीटर ये हो जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन अगर 12 गिलास भी पूरे दिन में पानी पी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना जरूरी है। खाना खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना,
ठीक है, एक्सरसाइज करने से पहले फौरन पानी नहीं पीना, और कोशिश करें कि हर घंटे या 1.5 घंटे के वक्फे के बाद एक एक गिलास पानी पिए। अब वो हमें याद कैसे रहेगा कि हमने हर घंटे बाद पानी पीना है? देखिए, पूरे सुबह से लेकर रात तक एक ही वक्त में पानी नहीं पीना होता, थोड़ा थोड़ा करके पिए, 2-2 घूंट करके पिए, आधा आधा गिलास करके पिए, या एक एक गिलास करके पिए, लेकिन वक्फे से पिए। अब पीना कैसे, याद हमें कैसे रहेगा? अपने सामने 2 लीटर की बड़ी, जो 2 लीटर की बोतलें होती है ना, उठा के सामने रखते हैं। ठीक हो गया, रख दी। जहां पर आपका सबसे ज्यादा आना जाना होता है, एक तो रूम में रख दें और एक किचन में रख दें। आपको क्या लगता है कि आपका सबसे ज्यादा आना जाना किधर होगा? वो आपकी नजरों के सामने रहनी चाहिए। पहले तो एक बोतल का टारगेट रखें कि दोपहर तक या शाम तक मैंने ये बोतल खत्म करनी है, दोपहर तक। ठीक हो गया, और उसमें 4, 4.5 या 5 गिलास बन जाते हैं 1 लीटर की बोतल में। वहां पर रखें जहां पर आपका सबसे ज्यादा आना जाना होता है। एक प्रॉब्लम है, सर्दियों में जब आप ज्यादा पानी पीते तो वॉशरूम भी आपको ज्यादा आता है, लेकिन ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम से लड़ा नहीं जा सकता। क्यों? ये आपको शुरू में ऐसा क्यों होता है कि जब आप पानी पीना शुरू करते हो और आपको ज्यादा वॉशरूम आना शुरू हो जाता है? क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज की आदी नहीं होती। बॉडी कहती है मेरे अंदर इतना पानी पहले जा ही नहीं रहा था। अब आप ज्यादा भेजना शुरू कर देते हो तो फिर बॉडी उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। 2 से 3 दिन आपको ऐसा लगेगा, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। इसलिए बोतल वहां रखें जहां पर आपकी नजर रहे, सबसे ज्यादा आना जाना हो। जैसी नजर आए, हर घंटा गुजर जाए, आधा गिलास डालें, पी जाए, एक पूरा गिलास डालें, पी जाए। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके स्किन को फ्रेश रखता है, देर तक जवान रखता है, हेयर फॉलिंग से बचाता है, और वैसे भी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इसमें कहने की जरूरत नहीं है। कुछ खास चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो नाम लेके कहना पड़ता है, जी आपके स्टमक की रिक्वायरमेंट है, आपकी जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, आपके हेयर की रिक्वायरमेंट, ये पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है पानी।